हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में संधारित्रों के संयोजन पर लगातार दो वीडियो से मतलब 2 क्लास से लगातार हम लोग संधारित्रों के संयोजन को पढ़ते चले आ रहे हैं और उम्मीद है कि संधारित्रों का संयोजन का जो सवाल है अब आप लोग उसको चुटकियों में लगा लेंगे। मतलब अब आप लोगों को ईजी लगने लगा होगा। अरे यार 2 वीडियो कम नहीं होता है ना, बहुत होता है। ठीक है, और आज की तीसरी क्लास जो है ये संधारित्रों के संयोजन पर ये भी है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ बताएंगे, व्हीट स्टोन सेतु। नाम तो सुना नहीं होगा ना, तो नाम नहीं सुने होंगे तो आज नाम भी सुनेंगे और उसके बारे में जानेंगे भी थोड़ा बहुत। और साथ ही साथ ये जो सवाल है ना, ये सब सवाल व्हीट स्टोन सेतु पर ही लगेंगे। तो नाम सुन के तो बड़ा अजीब लग रहा होगा, सर ये क्या नाम ले रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया। नाम एक बार लिखिए ब्लैक व्हाइट बोर्ड पर, तब आपको लगेगा कि हाँ नाम क्या बोले। व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन है क्या, ये थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं, तब जाके हम लोग ये सवाल को लगाते हैं। ठीक है, तो भाई सवाल तो वही है, संधारित्र दिख रहा है आपको, संधारित्र दिख रहा है, यस संधारित्र दिख रहा है। अब इस संधारित्र में ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में तुल्य धारिता पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तुल्य धारिता पूछ रहा है। तो तुल्य धारिता पूछ रहा है तो हमने लास्ट वाली क्लास में यानी कल वाली क्लास के एकदम लास्ट वाले में एक क्वेश्चन बताया हुआ था। उसमें 3 संधारित्र थे और तीनों संधारित्र में जिसमें नाम पहला था उसको हमने प्लस से, जो नाम बाद में था उसको माइनस से दे करके आवेश कहाँ विभव वी हुआ, कहाँ जीरो हुआ, इस टाइप का बताए थे ना। वो सवाल देखे है ना, वो सवाल देखे रहेंगे तो ये सवाल आपको समझने में कम समय लगेगा। ठीक है, तो पहले सवाल को देखते हैं, तब इस सवाल में जब व्हीट स्टोन सेतु की जरूरत पड़ेगी तब वहाँ बताते हैं ना, पहले से नहीं। तो ये है हमारा सवाल। इस सवाल में देखो भाई, ए यहाँ पे है, समझो ए को क्या दिया गया, बैटरी का प्लस। ये समझो बनाने की जरूरत नहीं है, इसको आपको केवल समझने की जरूरत है। ये देखो ये वाला इसमें मैच खा रहा है भाई, इसको समझना। ये अलग है, ये भाई साहब अलग है, ये भाई साहब अलग है, ठीक ना, दोनों अलग है। जो नाम पहले उसको प्लस से, जो नाम बाद में उसको माइनस से। ये समझने का तरीका है भाई, जो नाम प्लस, जो नाम पहले उसको प्लस में, जो नाम बाद में उसको माइनस में। ये बड़ा वाला चिन्ह प्लस होता है, छोटा वाला चिन्ह माइनस। छोटा होता है और थोड़ा सा डार्क होता है माइनस में। प्लस है मतलब आवेश यहाँ से चलना शुरू किया, क्या चलना शुरू किया, तो यहाँ पे इसका विभव हुआ V, यहाँ से नहीं चल रहा है, इसका विभव हुआ 0। इतनी बात क्लियर ना। यहाँ से चलना शुरू किया इसलिए इसका विभव V, यहाँ से नहीं चल रहा है इसका विभव 0, इसका विभव 0। यहाँ पे V है तो यहाँ से अगर V यहाँ पे जाएगा, बीच में कोई रोक रहा है, कितना लिया कितना नहीं लिया, कितना बचा कुछ पता चलेगा नहीं भाई। लिया कुछ लिया, कितना बचा नहीं पता, नहीं पता तो अपने मन से x मान लो। ठीक है, ये यहाँ पे V है तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे V था, यहाँ से चलना शुरू किया, बीच में कोई रोकने वाला था, ये रोका, कितना लिया हमको नहीं पता, नहीं पता तो x मान लिया। ये 0 है, यहाँ से चलना शुरू किया, कितना ये लिया कितना नहीं लिया, कितना बचा कितना नहीं बचा नहीं पता तो y मान लो। अब जितने संधारित्र आपको दिख रहे हैं, जितने संधारित्र दिख रहे हैं, क्या सबके संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर पता चल गया? जितने संधारित्र दिख रहे हैं क्या सभी संधारित्रों के सिरों का विभवांतर पता चल गया? देखो भाई कैसे, ये संधारित्र के सिरों का विभवांतर Vx, इस संधारित्र के Vy, इस संधारित्र के xy, इस संधारित्र के x0, इस संधारित्र के y0 पता चल गया। सर पता चल गया, पता चल गया ना। जब पता चल गया तब अब हमको श्रेणी क्रम समांतर क्रम समझने में आसानी हो सकती है। लेकिन अगला वाला जो क्वेश्चन था इससे पहले वाली वीडियो में, वहाँ पे तो आसान था, बस सबके में 0V। लेकिन यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ और सा है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ और सा है। जब कुछ और सा है तभी यहाँ पे हम लोग कौन सा तरीका लगाते हैं, व्हीट स्टोन, ये नाम है भाई, ये कोई वैज्ञानिक थे, व्हीट स्टोन सेतु, ये कोई वैज्ञानिक थे, ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, मतलब कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड बोले तो क्या बोले इसको इंग्लिश में, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट मतलब बोले कि जो घनिष्ठ परिपथ,
नहीं ना, कॉम्प्लिकेटेड छोड़ो यार, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जहाँ पे रहे, उस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में आसानी के लिए इन्होंने अपना एक तरीका बताया। ठीक है, उन्होंने तरीका बताया कि भाई कैसे पहचान करोगे कि पहले ये व्हीटस्टोन सेतु यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे इनके अनुसार मतलब कम से कम 5 होने चाहिए, कम से कम। इनकी बातों को ध्यान सुना भाई, मेरी बातों को ध्यान सुना, इनकी बातें हैं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। कम से कम 5 बातें ध्यान रखना। अरे 5 मतलब क्या बोल रहा हूँ यार, मैं भी सनक गया हूँ। मतलब जो बातें ध्यान रखना है उसमें पहला, इसमें कम से कम 5 अगर संधारित्र है तो संधारित्र, अगर प्रतिरोध होते हैं तो प्रतिरोध। यहाँ पे संधारित्र हम लोग पढ़ रहे हैं तो संधारित्र रहेगा, और प्रतिरोध पढ़ेंगे तो प्रतिरोध रहेगा। तो कम से कम 5 होने चाहिए। कम से कम कितने होने चाहिए? 5। 5 है कि नहीं? 1 2 3 4 5। मतलब ये पहला आइडिया लग गया कि हमें 5 होने चाहिए। ये 5 है। जब 5 है और उनके सिरों का विभवांतर हमको पता हो जाए, 5 हो और उनके सिरों का विभवांतर पता हो जाए, तब हम व्हीटस्टोन सेतु लगाते हैं। व्हीटस्टोन सेतु ने बताया कि अगर जैसे मान चलो कोई चतुर्भुज मैं बता दूं, ठीक है, जैसे ये देखो चतुर्भुज बन रहा है। थोड़ा सा समय ले रहा हूँ भाई समझने में, समझाने के लिए, और आप लोग थोड़ा समय दो समझने में, ठीक है। ये समझो कि हमने कोई, ये बैठ रहा है, बैटरी बैठ रहा, हाँ ठीक है। ये चतुर्भुज जैसा कुछ दिख रहा है, चतुर्भुज जैसा दिख रहा है, मतलब है। चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं, और इन चारों भुजाओं में अगर मान लें यहाँ पे P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R और यहाँ पे S, ठीक है। चाहे P और Q का अनुपात यानी P बटा Q का अनुपात है R बटे S के अनुपात के बराबर हो जाए, ठीक है। पहली बात तो ये एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु, संतुलित, मैं एक नाम ले रहा हूँ संतुलित, क्या नाम ले रहा हूँ? संतुलित व्हीटस्टोन सेतु। तो ये व्हीटस्टोन सेतु है, व्हीटस्टोन सेतु तो है, लेकिन यह व्हीटस्टोन सेतु संतुलित व्हीटस्टोन सेतु तभी कहलाएगा जब इसके इस वाले में जो संधारित्र लगा हुआ है और इसमें जो लगा हुआ है, इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर हो जाए। इन दोनों का अनुपात इन दोनों के रेशियो के अगर इक्वल हो जा रहा है तो वह जो सेतु रहेगा, तो वह जो व्हीटस्टोन सेतु रहेगा, वह व्हीटस्टोन सेतु संतुलित व्हीटस्टोन सेतु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संतुलित व्हीटस्टोन सेतु कहलाएगा। कहने का मतलब है कॉम्प्लिकेटेड सर्किट या कॉम्प्लिकेटेड परिपथ जो रहेगा, उसमें बहुत सारे संधारित्र या बहुत सारे प्रतिरोध रहेंगे। उन प्रतिरोधों में नहीं पता चल पाता कौन सा श्रेणी क्रम है, कौन सा समांतर क्रम है। उनको जोड़ने के लिए एक विधि बनाई गई, उसी विधि को क्या कहा गया? व्हीटस्टोन सेतु कहा गया। वह व्हीटस्टोन सेतु संतुलित व्हीटस्टोन सेतु तभी कहलाएगा जब उनकी दो भुजाओं में लगे संधारित्र या प्रतिरोध का अनुपात और अलग ये जो दो भुजाएं हैं इनके अनुपात के बराबर हो जाए। बातें कुछ समझ में आई ना? इनके बारे में आगे हम लोग को बहुत डिटेल से पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चंस यहाँ पे जब आ गए हैं तो क्वेश्चंस को लगाने के लिए हमें इनके तरीकों को यूज करना है, इनके तरीकों को यूज करना है। इसलिए यहाँ पे हल्का सा केवल इंट्रोडक्शन के रूप में यहाँ पे समझिए, बाकी इनके बारे में डिटेल से हमको आगे तो पढ़ना ही है, डिटेल्स में आगे तो पढ़ना ही है। तो हल्का से आपको समझाना था, वो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। क्या समझ में आ गई होगी? कि जो कठिन परिपथ होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड परिपथ होते हैं, उनमें श्रेणी क्रम समांतर क्रम नहीं समझ में आ पाता, कौन सा श्रेणी क्रम है कौन सा समांतर क्रम है। तो उनको आसानी से हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए एक व्हीटस्टोन सेतु ने अपना सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत में अगर उनकी दो भुजाओं का अनुपात ये दो भुजाओं के अनुपात के बराबर हो जाए तो वह व्हीटस्टोन सेतु संतुलित व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है। जब संतुलित व्हीटस्टोन सेतु रहेगा तब ये जो बीच वाले में यानी बीकड़ में जो संधारित्र रहेगा उसमें कोई आवेश नहीं बहेगा। जो बीच में संधारित्र रहेगा उस बीच वाले संधारित्र में कौनो आवेश नहीं जाएगा। ये कब होगा? जब संतुलित व्हीटस्टोन सेतु रहेगा। और संतुलित कब रहेगा? जब इनका अनुपात इनके अनुपात के बराबर हो जाए। उम्मीद है भाई आपको जरूर ये समझ में कुछ आया होगा कि ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु या व्हीटस्टोन सेतु ये होता क्या है, कैसे पता पाएंगे यहाँ पे व्हीटस्टोन सेतु लगाना है। कम से कम 5 दिख जाए, ठीक है, और उनके ये रेशियो बराबर दिख जाए, ठीक है। चलो अब आते हैं भाई सवाल पे अपने। इतनी देर तक मैं जो आपको गाथा गाया ना, वो गाथा
इसीलिए मैंने गाया ताकि आपको यहाँ पे कुछ समझ में आ जाए। तो पहली चीज़ तो आपको ये समझ में आ गया कि सबके सिरों का विभवांतर। अब विभवांतर हो गया तो हमें अब चीज़ों को व्हीटस्टोन सेतु के रूप में बना देना है। व्हीटस्टोन सेतु के रूप में वही चतुर्भुज बनना चाहिए। चतुर्भुज देखो भाई, अभी तक तो मैंने जैसे जैसे बनाया था आपकी ढंग से कैसे बनाओगे, यहाँ पे एक ले लो, एक यहाँ पे ले लो, एक यहाँ पे ले लो, एक बाबू को यहाँ ले लो, बाबू सोना लो भाई, ये ऐसे, ए ऐसे, ए ऐसे, ठीक, ये यह, ठीक, ऐसे बन गया। और बिकड़ में भी लगा हुआ है, बिकड़ में बना दो। ये देखो फिगर आसानी से बना ना, फिगर कैसे बना, एकदम आसानी से, मज़ेदार तरीके से, मज़ा आया एकदम। अब देखो भाई इसमें क्या क्या है, यहाँ पे आपका यहाँ v है, v लिख दो, यहाँ पे 0 है, 0 लिख दो, यहाँ पे एक x लिख दो, एक y लिख दो, ठीक है। v और x के बीच में, v और x यहाँ पे, v यहाँ पे, x यहाँ पे, इनके बीच में कितना है 2, यहाँ पे लिख दो 2 माइक्रोफैरड। x और 0, x 0 के बीच में 6 माइक्रोफैरड, ठीक है। vy के बीच में 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड। y और 0 के बीच में 6 माइक्रोफैरड। xy के बीच में 5 माइक्रोफैरड, ठीक है भाई। ये क्या हो गया, 5 माइक्रोफैरड। कैसे कैसे हुआ, क्लियर है ना। अब देख रहे हो कि इनका रेशियो मतलब 2/3, 2/3 नहीं से 2/6, 2/6 बराबर है 2/6, यानी 1/3 बराबर 1/3। मतलब इनके दो भुजाओं का अनुपात है, इन भुजाओं का अनुपात इन भुजाओं के अनुपात के बराबर है। यस सर है। जब रहेगा तो क्या कहलाएगा, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु कहलाएगा। जब संतुलित व्हीटस्टोन सेतु रहेगा तो बिकड़ में कोई आवेश बहेगा नहीं सर, बिकड़ में कोई आवेश नहीं बहेगा, ठीक है। ये अगर आपको लग रहा है कि चीज़ लिखने लायक है, लिख लेना कि चूँकि यह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, इसलिए चूँकि यह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, इसलिए बिकड़ में कोई आवेश, बिकड़ में लगे संधारित्र में कोई आवेश नहीं जाएगा। इसलिए बिकड़ में लगे संधारित्र में कोई आवेश नहीं जाएगा। जब कोई आवेश नहीं जाएगा तो आपका ये और ये किस क्रम में, भाई जो आवेश इसमें जाएगा वही आवेश तो इसमें जाएगा, श्रेणी क्रम में। ये और ये किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। क्यों, जो आवेश इसमें वही आवेश इसमें, जो आवेश इसमें वही आवेश इसमें, जो आवेश इसमें वही आवेश इसमें। ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में। तो 2 और 6 अगर श्रेणी क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालोगे, 1/c' बराबर 1/2 प्लस 1/6। 2 और 6 का एलसीएम लोगे आ जाएगा 6, 2 तिहाई 6 3 प्लस 6 1 6 1, 4/6, 4/6 का मतलब 2/3, 2/3 का उल्टा कर दो, c' बराबर 3/2, 3/2 का मतलब 1.5 माइक्रोफैरड। अब अगर 1.5 इन दोनों का आया है तो इन दोनों का दूसरा कुछ आएगा, इन दोनों का कोई दूसरा कुछ आएगा नहीं, वही आएगा। क्यों, क्योंकि ये भी वही 2 और 6 है। तो C" लिख दें, C" बराबर 1.5 माइक्रोफैरड, यही ना, 1.5 माइक्रोफैरड। अब बताओ भाई ये और ये किस क्रम में, आवेश आया, यहाँ से आवेश पहुँचा, बैटरी से निकला आवेश यहाँ पहुँचा, कुछ इसमें गया कुछ इसमें गया। इसका मतलब कि ये और ये और ये और ये कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। ये और ये किस क्रम में, समांतर क्रम में है। क्यों समांतर क्रम में है, क्योंकि इसमें और इसमें आवेश अलग अलग है, इसमें और इसमें आवेश अलग अलग है। जब समांतर क्रम में है तो तुल्य धारिता C मान लें, C बराबर C1 प्लस C2, 1.5 प्लस 1.5, 1.5 कितना हो गया, 3 माइक्रोफैरड। ये भैया आपका आंसर है, C बराबर 3 माइक्रोफैरड। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो सवाल आसान है, सवाल छोटा है, बस सवाल खोटा है। हल्का सा समझना था कि व्हीटस्टोन सेतु यहाँ पे कैसे लगाया जाना चाहिए, कि कैसे दिमाग में आपके आएगा कि व्हीटस्टोन सेतु लगाना है। हमने बता दिया जहाँ पे कम से कम आपको 5 दिखना चाहिए, कम से कम 5 दिखना चाहिए। 5 से ज़्यादा हो सकता है, 5 से ज़्यादा रहेगा, 6 रहे 7 रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 5 होना चाहिए। तो 5 इसमें था। उसके बाद आपने पहले सेट कर दीजिए कि इसका विभवांतर क्या हो जाएगा। विभवांतर सेट करने के लिए वही बैटरी कैसे कैसे जोड़ना है वो सेट कर लीजिए। अभी इस टाइप के मैं कम से कम 3-4 सवाल आपको बताने वाला हूँ,
3-4 सवाल बताने वाला हूं ताकि आपको, क्योंकि एग्जाम में एक सवाल जरूर फंसता है, या तो संधारित्र पर या तो प्रतिरोधों पर एक सवाल जरूर फंसेगा इस टाइप का। तो इस टाइप के कम से कम अगर हम लोग 7-8 क्वेश्चन प्रतिरोधों पर और संधारित्र पर मिलाकर लगा लेंगे तो उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आ जाएगा, और समझ में आ जाएगा तो एग्जाम में आप छाप के आओगे। ठीक है, छाप के आना है। ठीक, तो ये चीज़ आपका हो गया। ठीक है, अब आते भाई स्प्रे वाले पे। स्प्रे वाले पे आते हैं। मिटा उठा है भाई, एकदम से मिटा दीजिए। एकदम समझ में आया, बढ़िया समझ में आया है। लेकिन अगर इस टाइप का हम 2-3 और लगा देंगे तो एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आते भाई इस वाले क्वेश्चंस पर। ठीक है, इस वाले क्वेश्चंस पर आते हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन पे आप देख रहे हो। ठीक है, ए और बी, ए और बी के बीच में हमको क्या निकालना है? तुल्य धारिता निकालना है। ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे, ए और बी के बीच में हमको क्या चाहिए? तुल्य धारिता चाहिए। ए और बी के बीच में क्या चाहिए? तुल्य धारिता चाहिए। तो बैटरी ए और बी के बीच में जुड़ना चाहिए। लेकिन हमने कहा पहले 5 वाला, 5 कहाँ पे दिख रहा है? 1 2 3 4 5, यहीं तक 5 हो जा रहा है। 1 2 3 4 5, मतलब इसको हटाओ, बैटरी यहीं तक केवल आपको जुड़ना चाहिए। 5 तक होना चाहिए ना? 5 तक होना चाहिए, बोलो यस। तो 5 तक में क्या जुड़ेगी? बैटरी। तो बैटरी जुड़ी, समझो यहाँ भी विभवांतर क्या हुआ? वी। यहाँ भी विभवांतर क्या हुआ? वी। यहाँ भी विभवांतर क्या हुआ? 0। यहाँ विभवांतर क्या हुआ? 0। यहाँ पे वी है तो यहाँ पे वी होगा नहीं सर, कुछ अलग होगा। अलग क्या होगा? एक्स। आपकी देखो कितनी जल्दी मैं बता दूंगा, कितनी जल्दी बता दूंगा। यहाँ पे एक्स हो गया, यहाँ पे 0 है तो क्या यहाँ पे 0 होगा? नहीं, कुछ अलग होगा। यहाँ पे एक्स मान लो तो यहाँ पे वाई मान लो। ठीक है, 5 दिख रहा था, सबके सिरों का भी विभवांतर मिल गया तो व्हीटस्टोन सेतु बना देंगे। व्हीटस्टोन सेतु बनाने के लिए वही एक चतुर्भुज बना दो। चतुर्भुज कैसे बना दोगे? देखो भैया ऐसे 1 2 3 4 मिला दो भाई, ऐसे ऐसे मिला दो, प्यार से, प्यार और मोहब्बत की भाषा लेकर के ऐसे ऐसे मिला दो। मिल गया ना? ये देखो मिल गया। लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ तक हुआ, लेकिन इसके आगे एक और है। इसके जब आगे एक और है तो ऐसे बना दो। ठीक है, ऐसे बना दो। यहाँ पे बैटरी बनाओ तभी नहीं बनाओ तभी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हो गया। सबके बीच में सी है तो सी 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 सी, और यहाँ पे क्या हो गया? सी। कितना जल्दी हुआ, उसमें देखो कितना टाइम हमने लिया, यहाँ पे कितना तेजी से ले रहे हैं काम। समझ में आ रहा है ना? जल्दीबाजी कोई नहीं हो रही ना। हाँ, ये मत सोचना भाई बहुत तेजी बता रहे हैं। ये दोनों किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। ये दोनों किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। उससे पहले चेक करो, उससे पहले चेक करना होता है क्या संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है कि नहीं। इनका अनुपात देखो, C/C, इनका अनुपात देखो, C/C बराबर है कि नहीं? बराबर है। जब बराबर होता है तो क्या होता है? ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु होता है। जब बराबर होता है तो क्या होता है? संतुलित व्हीटस्टोन सेतु होता है। अगर ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है तो ये इसमें वाले यानी विकर्ण वाले में, जो डायगोनल वाले में है, उसमें कोई भी आवेश नहीं जाएगा। विकर्ण वाले में कोई भी आवेश नहीं जाएगा। जब इसमें कोई आवेश नहीं जाएगा तो ये दोनों किस क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम। ये दोनों किस क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम। अगर ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं तो 1/C' बराबर 1/C प्लस 1/C कितना हो गया? 2/C। पलट दोगे भाई, C' बराबर क्या हो जाएगा? C/2। C' बराबर क्या हो गया? C/2। 1/C' बराबर 1/C प्लस 1/C, यही ना? 2/C, यानी C' बराबर C/2। सही है ना भाई? हाँ, C/2। अब अगर ये C/2 आया, इसका भी क्या आ जाएगा? C/2 ही आएगा, C/2 ही आएगा। तो C" बराबर क्या आ जाएगा? C/2। अब ये C/2 और ये C/2 किस क्रम में? समांतर क्रम में। क्यों समांतर क्रम में? क्योंकि जब आवेश यहाँ पे आया तो यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, तो इसमें कुछ और गया, इसमें कुछ और गया, बट गया। जहाँ पे बट गया तो हमने बचपन से नहीं, हमें शुरू से बताया हुआ है, तो जब से न्यूमेरिकल बता रहे तब से जहाँ पे बट गया वहाँ पे समांतर क्रम। तो तुल्य धारिता C बराबर C/2 प्लस C/2। तो इसको मैं C डैश लिख दे रहा हूँ ना, तुल्य धारिता को C डबल डैश हो गया, C ट्रिपल डैश लिख दे रहा हूँ ना, ताकि यहाँ नहीं पता चला कुछ कर उठ जाएगा। C ट्रिपल डैश बराबर क्या हो जाएगा? अंश बराबर है, अंश बराबर है तो हर बराबर है, अंश जुड़ जाएगा। तो 2C/2, तो C ट्रिपल डैश बराबर C। फिर कहीं गलती हुई कहाँ यार? 2C/2 C। फिर से बार देख लेता हूँ। अच्छा हाँ, देखो गलती ये हुई, अभी हमने इसको जोड़ा ही नहीं। ये 2C है ना, 2C वाले को जोड़ा ही नहीं। चलो अभी तक यहाँ तो सही आया, C ट्रिपल डैश तक, C ट्रिपल डैश का मान C आया। ठीक है, अब ये C मतलब इस पूरे की जगह पे कितना आया? C। पूरे की जगह पे कितना आया? C। अभी पूरी सही है, पूरे की जगह पे कितना आया? C। अब ये C और ये 2C किस क्रम में? C
C और 2C किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। जब श्रेणी क्रम में है तो उसको मैं देखो ये यहाँ लिख दे रहा हूँ C4 डैश। वाह सर 4 डैश तक हम पहुँच गए। अच्छा श्रेणी क्रम में तो 1/C4 डैश, 1/C4 डैश बराबर क्या हो जाएगा? 1/C 1/C प्लस 1/2C। हल कर दो भाई, 2C एलसीएम हो गया, 2 + 1, ठीक है। C से कट गया 2, 2C 1, 2 2 1 3, 3/2C यानी 2C/3। आंसर क्या आ गया? 2C/3, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आया? 2C/3। कैसे आया समझ में आ गया ना? बस भाई यहाँ तक चीज़ तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों सेम थी, ये वाली चीज़ दोनों सेम थी। बस इसमें केवल यही 2 से एक्स्ट्रा हुआ, 2 से एक्स्ट्रा हुआ, श्रेणी क्रम था उसको जोड़ दिया गया, ठीक है। अभी और आते हैं इस टाइप पे 2 और क्वेश्चन लगाते हैं, यानी 2 2 4 क्वेश्चन हो जाएगा। और 4 क्वेश्चन लगाने के बाद भी ना आए फिर मामला गड़बड़ है, ठीक है। चलो भाई इतना नोट कर लो, पहले आप लोग मुस्कुरा करके नोट कर लो जी भाई। 2 क्वेश्चन और प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, प्रस्तुत हैं और आपको उनकी इज्जत करनी है। कैसे करनी है ये आप लोग जाने भाई। देखिए भाई, तो क्वेश्चंस नंबर ये वाला क्वेश्चंस आप लोग देख करके समझ गए होंगे कि मैंने जो तरीका बताया पहले 5 है कि नहीं, 1 2 3 4 5, कम से कम 5 होना चाहिए, यानी ये व्हीटस्टोन सेतु पे लगने वाला है। कम से कम 5 होना चाहिए, तो ये व्हीटस्टोन सेतु पे लगने वाला है। अच्छा अब ए और बी, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, आवेश कहाँ से चलना शुरू करेगा? ए से, मतलब ए के सिरों का विभवांतर वी हो जाएगा, मतलब ए वाला वी हो जाएगा और बी वाला क्या हो जाएगा? बोलो 0 हो जाएगा। ए वाला वी, बी वाला 0, बी वाला 0 का बी वाले से नहीं चल रहा है, ए वाले से चल रहा है, ए वाला वी, ठीक है। अब यहाँ पे वी है तो बीच में कोई रोकने वाला है? एकदम नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा? वी होगा। लेकिन यहाँ पे रोकने वाला है, यहाँ पे कितना होगा नहीं पता, यक्स होगा। यहाँ पे रोकने वाला कोई है नहीं है तो 0 होगा। यहाँ पे रोकने वाला है कितना होगा नहीं पता, वाई होगा। सबके बीच का पता चल गया। वाह सर गजब, इतनी तेज है ना, आसान है कि नहीं? देखो भाई यहाँ पे v है, यहाँ पे रोकने वाला नहीं है तो v, यहाँ पे 0 है रोकने वाला नहीं है तो 0, यहाँ पे रोकने वाला है तो 0 है तो 0 नहीं होगा, कितना होगा नहीं पता, y। यहाँ पे v है, रोकने वाला है, कितना होगा नहीं पता, यक्स, ठीक है। सबके सिरों का विभवांतर पता चल गया तो व्हीटस्टोन सेतु पे फिगर बना दो। कैसे भैया? यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक। ऐसे बनाओ एकदम बढ़िया से। बन गया कि नहीं भाई? बन गया ना, एकदम सही बन गया। अब सबका 2 है तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, 2 2 2 2 माइक्रोफैरड मैं नहीं लिखा हूँ ना। इन दोनों का अनुपात आपस में बराबर है, एकदम बराबर है। तो मतलब ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु हैं। जब संतुलित व्हीटस्टोन सेतु हैं तो बीचवा में जो संधारित्र रहेगा उसमें कोनो आवेश बहेगा? उसमें कोनो आवेश जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। जब इसमें कोनो आवेश नहीं जाएगा तो ये दोनों किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। ये दोनों किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। 1/2 + 1/2, आधा आधा 1, मतलब 1 और 1 2 आंसर आ गया, 2 माइक्रोफैरड आंसर आ गया। सोचो, इसको आप लोग करिएगा, ठीक है। इसको आप लोग लिख करके व्यवस्थित तरीके से आप लोग करिएगा। बाकी हमने 90% काम कर दिया है, 90% काम हमने कर दिया है, 10% काम आपको करना है। इतना तो करवे करोगे, ठीक है। पास जो होना है, टॉप जो करना है, इतना तो करवे करोगे। चलो भाई आते हैं इस वाले क्वेश्चन पर। इस वाले क्वेश्चन को देखो भाई, इस वाले क्वेश्चन को देखने के बाद एक बार आपको ये जरूर मन में आएगा कि सर अगर यहाँ से आवेश चलना शुरू किया, यहाँ पे आया, तो यहाँ पे अगर आया तो कुछ इसमें गया और कुछ इसमें गया, तो ये दोनों आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में दिख रहे थे। तो हालांकि लेकिन ये इससे भी जुड़ा हुआ है। देखो समझो जरा, देखो मैं डायरेक्टली नहीं आ रहा हूँ कि भाई, ताकि आपको ये ना लगे सर आप पहले से क्वेश्चन लगाए हो, रटे हो, आपको पता है कि ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु पे लगेगा तो आपने व्हीटस्टोन सेतु लगाना शुरू कर दिया। हमको कैसे आइडिया आया ये आपको सीखना है। ये आपको दिमाग में मुझे सेट करना है कि आपके दिमाग में कैसे आएगा कि ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु पे हमें किस लिए जाना है, कैसे पता चलेगा, ठीक है। नहीं बाकी मैं डायरेक्ट शुरू कर देता ऐसे नहीं। आपको पहली बार अगर मैं आपकी जगह पे होता मैं भी यही सोचता कि ये दोनों समांतर क्रम में हैं, ठीक है। लेकिन नहीं है भाई, क्यों? अगर मैं इसको समांतर क्रम अगर ले रहा हूँ तो इसके साथ ये भी जुड़ रहा है। ये देखो ये समांतर क्रम दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि ये तीनों समांतर क्रम में।
तो ये क्लियर नहीं दिख पा रहा है ना कि कौन सा श्रेणी है, कौन सा समांतर क्रम है। तो ये नहीं डिसाइड हो पाने की वजह से वही वाला तरीका, जहाँ पे डिसाइड ना हो ना तो वहाँ पे बैटरी का पहला जो बिंदु रहेगा, जो नाम पहला दिया गया उसका V, और जो नाम बाद में आया उसका 0। ठीक है, तो नाम जो पहला है उसको V, जो नाम बाद में है उसको 0। ठीक है, बेचारी सूख गई, इसका काम हो गया ना। चलो कोई बात नहीं, बाकी तो और है ना, और है तो चलो कोई बात नहीं। ये समझो ये यार मिक्स हो जाएगा कलर, यार कलर कलर कलर। चलो ये V हो गया और ये क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे V है तो यहाँ पे V होगा नहीं होगा, क्या होगा x मान ले। ठीक है, और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। समझो भाई बात ध्यान से, क्यों? क्योंकि बीच में कोई नहीं लगा है ना। यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 0 होगा नहीं होगा, क्या होगा y मान लो। क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। अगर यहाँ पे y हुआ तो यहाँ पे y होगा, यहाँ पे y हुआ तो यहाँ पे y ये होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे x हुआ तो यहाँ पे x होगा, क्यों? क्योंकि बीच में कोई नहीं है, बीच में कोई नहीं है। यहाँ पे y है तो यहाँ पे y हो गया। हो गया आसान, हो गया आसान। देखो भाई कितना मज़े से, कितना आसान तरीके से हुआ है। यहाँ पे v है, यहाँ पे 0 हुआ, ये बात हुआ। उसके बाद यहाँ पे v है तो यहाँ पे v नहीं होगा, x होगा। यहाँ पे 0 है तो यहाँ 0 क्यों? कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 0 नहीं होगा, कुछ और होगा तो y होगा। अब यहाँ पे y तो बीच में कुछ नहीं है तो यहाँ पे y, यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं है y, यहाँ से कुछ नहीं है y, यहाँ से कुछ नहीं है x। हो गया एकदम एकदम आसान। ठीक है, अब जब सबका भी विभवांतर पता चल गया तो भाई 4 बिंदु बनाओ दो, 4 बिंदु बना दो। अब इसको हटा देना, इसको हटा दें, ये तो इसका काम तो हो गया है, इसका काम हो गया, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसका काम हो गया, इसको हटा देते हैं भाई। ठीक है, आप लोग इसको नोट आउट कर लिए होगे अपने तरीके से, बढ़िया तरीके से, सुंदर तरीके से लगा भी लिए होगे। ठीक, अब 4 बिंदु बना लेते हैं, 1 2 3 और 4। यहाँ पे ऐसे कर दो, यहाँ पे ऐसे कर दो, यहाँ पे ऐसे कर दो, यहाँ पे ऐसे कर दो। ठीक है भैया, यहाँ पे v लिखो, यहाँ पे 0 लिखो, यहाँ पे x लिखो, यहाँ पे y लिखो। सबके बीच वाला लगा दो। v और s के बीच में 8, v और s के बीच में 8। चलो भाई 8 माइक्रोफैरड। एक बीच में भी रहता है, हाँ सर। x और 0 के बीच में, x और 0 कहाँ है भाई? अरे वाह गजब, x और 0, x यहाँ पे है, 0 कहाँ पर है? 0 होगा यहाँ पर है। लो भाई चलो सेट नहीं हो रहा ना, कोई बात नहीं, जो पहले पता उसको तो करें। x और y के बीच में कितना है? x y के बीच में, x y के बीच में 6, x y के बीच में 6। तो मैं गलत कुछ कर रहा हूँ क्या? मैं कुछ गलत कर रहा हूँ ना। ठीक है, मुझे कुछ लग रहा है भाई। x y के बीच में 6 है ना, x y के बीच में, x y के बीच में 2 बार है। तो अच्छा ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा कुछ अभी नहीं करते हैं। ठीक है, देखो भाई कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पे हमें x y के बीच में कितना मिल गया? x y के बीच में 2 मिल रहा है। ठीक है, x और y के बीच में 2 मिल रहा है, y और इसको y और 0 के बीच में 1 मिल रहा है, y और अच्छा यहाँ पे y तो यहाँ भी y हुआ, y और 0 के बीच में 2 मिल रहा है, y और 0 के बीच में कुछ कुछ अलग अलग मिल रहा है। तो ऐसा कुछ करते हैं, v और x के बीच में, v यहाँ पे रखें, x यहाँ पे रखें, इनके बीच में ऐसे, ये हो गया। ठीक, अच्छा यहाँ पे कितना हुआ भाई? 8 माइक्रोफैरड। x यहाँ पे y बना दें, x y 3 है। देखो भाई ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। गजब सर, अब समझ में आया, अब समझ में आया भाई। देखो यार यहाँ पे v और s के बीच में 8 है, v और s के बीच में 8 हो गया, x और y के बीच में, x y के बीच में 1, x y के बीच में 2, x y के बीच में 3। तो यहाँ पे 6 3 2, यहाँ पर हो गया 6 6, क्या गजब, 6 3 2। माइक्रोफैरड नहीं लिखा हूँ ना, माइक्रोफैरड नहीं लिखा हूँ, लिख सकते हो। 6 3 2 हो गया। अब बच्चा कौन सा? y और 0, यहाँ पे y हो गया, इसके आगे 0 बना दो। यहाँ पे y और 0 के बीच में कितने भाई? y 0 के बीच में, देखो y 0 के बीच में 1, y और 0 के बीच में 2, मतलब एक यहाँ पे ऐसे बना दो और एक और लेकर के ऐसे बना दो। ठीक, ये फिगर बन गया। कितने टोटल थे? 1 2 3 4 5 6, 2 3 5 1 6। हो गया सही, हो गया सही। ठीक है, अब देखो 6 3 9, 9 2 11 श्रेणी, अरे यार समानता क्रम में ना, 6 3 9 2 11। अच्छा ये कितने भाई? 5 और ये 4, ये 5 है और ये 4, 5 4 9। तो अब ये फिगर आपका ऐसे बन जाएगा, v है यहाँ पे ये 8 वाला, 6 3 9 2 11 वाला, 5 4 9 वाला, ये आपका 9 हो गया 9 माइक्रोफैरड, ये आपका हो गया 11 माइक्रोफैरड और ये हो गया 8 माइक्रोफैरड। अब ये तीनों किस क्रम में?
अब ये तीनों किस क्रम में, अब ये तीनों हो गए श्रेणी क्रम में, तीनों किस क्रम हो गए, श्रेणी क्रम में। और जब श्रेणी क्रम में हैं तो C बराबर 1/C बराबर 1/8 प्लस 1/11 प्लस 1/9। वाह सर गजब, 1/8 प्लस 1/9 प्लस 1/11, तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम के सिवाय और कोई आपके पास ऑप्शन है भी नहीं, ठीक है। एलसीएम लेंगे भाई, 8 × 11 × 9 एलसीएम हो गया। 8 से कट गया 11 9 99, 11 से कट गया 8 9 72 प्लस 9 से कट गया 11 8 88। सही है, सही है सर, सही जा रहे हैं। 1/C बराबर 8 2 10 10 9 19, 8 7 15 15 4 20 5 25। सही है यार, 9 7 16 16 9 7 16 16 8 24 24 से 25 24 से 25 बटे 24 से 25। सही है यार, 8 2 10 10 9 19। सही है, 8 9 7 16 9 7 16 16 4 20 16 8 24 16 8 24 24 से 25 16 8 24 से 25। सही है, 11 8 88 88 × 9, यहाँ कर दूँ 88 × 9, 9 8 72 9 8 72 72 7 72 7। सही है, 789 792। ठीक है, तो C बराबर क्या हो जाएगा 792 बटा 259। भाई कैलकुलेशन में कहीं गलती हो सकती है, बाकी और सब सही है। ठीक है, और तरीका मेन तो ये तरीका आपको ये था समझना कि कहाँ पे V हो रहा है, कहाँ पे 0 हो रहा है। और हमें विष्णु सेतु में नहीं, हर बार विष्णु सेतु पगला के नहीं लगा देना ना कि हम लोग विष्णु सेतु लगाने का पहला हमने तरीका बताया, कम से कम आपको 5 दिखे। तो हालांकि यहाँ पे 5 से ज़्यादा तो दिख रहे थे, लेकिन हालांकि मैं भी पहले विष्णु सेतु पे सोचो, मैं भी विष्णु सेतु पे लगाने लगा, लेकिन ऐसा नहीं था ना। तो विष्णु सेतु पे नहीं, आपको V और S के बीच में 8 है, इसके बीच में X Y के बीच में 3 है, Y और 0 के बीच में 2 है। उस तरीके से हमने लगाया। और उम्मीद है कि दोस्तों अब आपको संधारित्रों के संयोजन पर और भी सारे सवाल मिलेंगे, और वो सब सवाल अब आप लोग अपने मन से लगाएंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। और अपने मन से लगाइए भी, और बढ़िया तरीके से लगाइए। कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को मेंशन करिए। ठीक है, और फिर अभी हम लोग न्यूमेरिकल की एक और क्लास लेकर आएंगे, और उसमें अभी और कुछ अच्छे टाइप के न्यूमेरिकल बचे हुए हैं, जो कि कोई परावैद्युत पदार्थ भर देने पर या फिर ऊर्जा घनत्व वाला है ना, वो सब पे अभी कुछ और सवाल लगाते हैं। मतलब न्यूमेरिकल की एक और वीडियो मांगती है ना, लगती है तो अगर एक बार कमेंट बॉक्स में करना कि हाँ सर एक और वीडियो, और नहीं लगती तो बताना नहीं पढ़ाएंगे। नहीं यार, एक वीडियो में मेरे समझ से लग रहा है कि एक और वीडियो देना चाहिए, तो एक और वीडियो न्यूमेरिकल की मैं अपनी तरफ से लेकर आऊँगा। ठीक है, आप लोग को भले से ना अच्छा लगे कोई बात नहीं, कुछ लोगों को जरूर अच्छा लगेगा। अगर चैनल अच्छा लगता है भाई, चीज़ें समझ में आती है, मज़ा आता है पढ़ने में, तो वीडियो को ज़रूर से ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है शेयर किया करो, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो किए ही होगे। फिर मिलते हैं, आप लोग ऐसे मस्त होकर पढ़ाई लिखाई करते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए। फिर मिलेंगे अगले क्लास में बहुत ढेर सारे अच्छे न्यूमेरिकलों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, मस्त होकर के पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।